बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंखा बस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर आज क्या हो रहा है, हमारे सिंध के खाने चल रहे हैं, बहुत ही लजीज खाने। और आज यहाँ पर आपकी फरमाइश भी है और मेरी पसंद भी है। और सिंध के खानों का बहुत ही बड़ा हिस्सा सिंध की लजीज बिरयानी, बहुत ही आला बिरयानी पहले भी सिखाई, अब भी सीखें। जिन लोगों ने नहीं सीखी वो फिर से सीखें, और जो सीख चुके हैं वो फिर से सीखें। जिन्होंने नहीं सीखी है वो अब बनाना सीखेंगे इसको। और बहुत ही लजीज बिरयानी है ये। इसके लिए काम करना शुरू करेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइश दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो चिकन है और आधा किलो मैंने इसमें दिए हैं, आधा किलो तकरीबन आलू हैं। 4 से 5 आलू ले लीजिए, दरमियाने साइज़ के। आलूओं को मैंने फ्राई कर लिया है और वो मैंने चिकन के साथ डाल दिए हैं। अच्छा, बहुत ही आसान तरीका है बिरयानी को पकाने का। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 प्याली या 250 ग्राम दही है हमारे पास। सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी। बिरयानी पकाने का जो मेथड है बहुत ही आसान है ये, कि सभी लोग अपने घर में आराम से बना सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है तो आप सभी लोग रेसिपी को भी फॉलो करें और मुझे भी फॉलो करें। अच्छा जी, अदरक और लहसुन है 3 से 4 खाने के चमचे। चीज़ें डालते जाएंगे सारी। अच्छा जी, यहाँ पर तली हुई प्याज है, मैंने 4 अदद प्याज लिखी है, तो उसमें से हम ज़रा सी रोकेंगे, बकिया इसमें शामिल कर देंगे। अदरक सॉरी, ये मसाले हैं। 1 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी, 2 चाय के चमचे इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा है। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे, चल रहा होगा वैसे स्क्रीन पर, सिंध की बिरयानी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सिंधी बिरयानी है। नहीं नहीं, मैं आपको करेक्ट करती हूँ इस बारे में। किसी भी चीज़ का ताल्लुक अगर कहीं से होता है तो वो उस जगह की चीज़ कहलाएगी, वो खुद उस जगह की नहीं कहलाएगी। जैसे हम कहेंगे सिंधी लोग होंगे, हम कहेंगे फला बंदा सिंधी है, इसका ताल्लुक सिंध से है। लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाएंगे इस तरह से, खाने की चीज़ सपोज, क्योंकि मैं खाना पका रही हूँ तो जाहिर है कि मैं उसी की मिसाल आपको दूंगी, तो आप कहेंगे ये सिंध की बिरयानी है, क्योंकि इस बिरयानी का ताल्लुक जो है वो सिंध से है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, रेसिपीज़ के नाम बड़े समझदारी से रखे जाते हैं। और रेसिपी का नाम कम से कम मैं जो रखती हूँ बहुत ही समझदारी से रखती हूँ, उसकी पूरी नॉलेज लेने के बाद रखती हूँ। तो बिरयानी का ताल्लुक कहाँ से है? सिंध से है। अगर कोई चीज़ मैं पंजाब की बनाऊंगी तो मैं कहूँगी कि ये जो भी चीज़ है इसका ताल्लुक पंजाब से है, तो उसकी रेसिपी के नाम के साथ ये लफ्ज़ ज़रूर आएगा। जैसे सिंध की बिरयानी है तो ऐसे पंजाब की जो भी चीज़ है इस तरह से आएगी। हम ये थोड़ी कहेंगे कि पंजाबी, सपोज मैं कड़ी बना रही हूँ तो मैं कहूँगी कि जी पंजाबी कड़ी है। नहीं नहीं नहीं, कड़ी पंजाबी नहीं है, पंजाब की कड़ी है ये। ठीक है जी, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो हम जब भी किसी चीज़ का, जैसे आप लोग देखते होंगे मेरी रेसिपीज़ के नाम में बड़ी लॉजिक होती है और सबसे मुख्तलिफ नाम होते हैं मेरी रेसिपीज़ के, क्योंकि उसमें रेसिपी की पूरी कहानी होती है। ठीक है जी, तो यहाँ ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, चावलों को उबाला है। और चावल उबालने में क्या चीज़ की है, इसमें 2 से 3 अदद पत्ते डालेंगे, तेज़ पत्ता। इसके अलावा लौंगे और 8-10 साबुत काली मिर्चें और थोड़ा सा तकरीबन 1.5 चाय के चमचे के बराबर मैंने इसमें डाला है काला जीरा। ठीक है जी, चावल डाल दिए हैं, इसमें मैं नमक डाल चुकी हूँ इसके ऊपर। अच्छा, लेयरिंग वाली बिरयानियाँ आमतौर पे मैं नहीं पकाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती हूँ हर चीज़ को, तो इस वजह से मैं कभी भी लेयर वाली बिरयानी नहीं पकाती। लेकिन आज मैं इसमें लेयर डालूंगी। हमारे पास जो चिकन पक रही है वो तैयार हो जाएगा तो सारा मसाला यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बकिया राइस जो है वो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपको लेयरिंग जब करते हैं, ये भी बड़ी समझदारी की बात होती है कि आप लोग देखते होंगे, चाहे बाजार से खरीदें चाहे घर में बनाएं, जब आप लोग बिरयानी पकाते हैं कभी भी किसी की भी देख लीजिएगा, सारे चावल एक जैसे होते हैं। बिरयानी में कभी भी सारे चावल एक जैसे नहीं होंगे। चावलों में आपको सफ़ेद चावल अलग नज़र आने चाहिए और रंगीन चावल अलग नज़र आने चाहिए, उसमें मसाला साफ नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बिरयानी बिल्कुल एक तरह की हो गई है।
अब क्या होगा, जब मैंने इसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो डाला है चावल का बेस में, और इसके बाद मैं डालूंगी इसका सारा मसाला। चलिए जी, निघत है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? बिल्कुल ठीक हूँ निघत, आप सुनाए कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छा वीक मना रही हैं आप, और बहुत अच्छी टिप्स बता रही बिरयानी के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा देख रहे हैं। और कभी किसी दिन जो है वो सी फूड का भी वीक मनाइएगा इंशाल्लाह। अरे आपने मेरे दिल की बात कह दी, मनाएंगे इंशाल्लाह, किसी दिन मनाएंगे। जी जरूर जरूर। हाँ। सी फूड आपको क्या चीज पसंद है सी फूड में आपको सबसे ज्यादा? बस सब कुछ फिश और प्रॉन्स दोनों, यही बस। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से हम लोगों ने खाई नहीं है, और रगबत की भी बात होती है, तो इस वजह से नहीं खाते हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीजें भी हैं, पर मैं भी आपको बताऊं साफ अपना, मैं भी क्या पसंद करती हूँ भाई, फिश हो गई, प्रॉन्स हो गया। अच्छा, हर तरह की फिश नहीं, और इसके अलावा लॉबस्टर अगर कभी मुकद्दर से मिल जाए, लॉबस्टर यकीन जाने बहुत ही लजीज होता है, तो अगर मुझे भी मिला तो इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बनाऊंगी मैं लॉबस्टर। जी जरूर जरूर। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो इसमें आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप यकीन जाने आपको किसी प्रोग्राम से नहीं मिली होंगी। बस सिर्फ कुकिंग होती है और फिनिश। मेरे प्रोग्राम से आपको हर चीज़ की डिटेल मिलती है। अच्छा, ये चावल मैंने क्यों इस तरह से डाले हैं कि ये जब हम इसमें मसाला डालेंगे, तो जब हम बिरयानी अपनी निकालेंगे तो उसमें अल्लाह करे कि इतना टाइम मिल जाए और बिरयानी पूरी तरह से दम पर आ जाए, तो उसके बाद आप देखिएगा कि दोनों तरह के आपको चावल जो हैं वो बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। तो बाज़ार से भी आप लेते हैं। अच्छा, कभी भी आप नोटिस कीजिएगा एक बात को कि बाज़ार में क्या होता है कि उन्होंने वाइट चावल को अलग रखा होता है, मसाले को अलग रखा होता है, तो लोग उनसे ये फरमाइश करते हैं कि भाई ज़्यादा मसाले की चाहिए कि कम मसाले की चाहिए। तो ज़्यादा मसाले की होती है तो उसमें चावल जो है नज़र नहीं आते हैं, सफ़ेद वाले, और रंगीन ज़्यादा। रुखसाना ज़ैदी हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुखसाना, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और जैसे आप ये वीक मना रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि हम लोग की जो सकाफत है, हम लोग के जो खाने हैं, हम लोग की जो रिवायात है, उनको दिखाना, उनके हवाले से कुकिंग करना बहुत अच्छी बात है। कि हम लोग बाहर की चीजें बहुत खाने लगे हैं, बिल्कुल सही, टिक्का और ये पिज्जा, ये सब चीजें। इसके बदले अपने खाने खाएं, अपने घर के खाने खाएं, दूसरे खाने खाएं। और दूसरा ये कि बिरयानी को अपने सिंध की जो खास बना रही है बिरयानी, इसके अंदर आपने इतना आसान तरकीब बता दी है कि सारे मसाले एक साथ डाले, चिकन डाली, और बहुत ही जबरदस्त किस्म पर, स्पेशली उसका कलर और उसका जो ऊपर से टमाटर रखे हुए, वो सब इतना खूबसूरत लग रहा था कि अगर इसको हम लोग उसमें चावल ना भी डालें तो ये बहुत अच्छी जबरदस्त डिश है। बिल्कुल सही कहा, आप सालन के तौर पे खा सकती हैं, बिल्कुल। तो मजा आएगा उसमें भी आपको। हाँ बिल्कुल। और फिर जैसे कि अभी भी आपकी एक कॉलर ने कहा ना कि एक वीक बनाए जिसमें सी फूड का, तो उसमें भी अगर आप सिंधिया भी बनाइए, सिंधी फिश जो है, जैसे ये जो दरिया सिंध पर मिल रही होती है। जी जी जी, पल्ला की बात कर रही हैं आप? पल्ला मछली की पल्ला, और वो स्पेशल खास अंदाज से बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हो सके तो उस तरह से बना के दिखाइएगा। इंशाल्लाह बनाऊंगी। मैंने बहुत साल पहले, मैं दूसरी जगह थी, मैं प्रोग्राम करती थी, वहाँ मैंने वो ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों को सिखाई थी, पर अब बहुत लंबा टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह मौका मिल जाए तो बनाएंगे हम। तो आप मेरा प्रोग्राम को देखते रहिए इंशाल्लाह अज़ीज़। तो चारों सूबों के खाने हम पकाएंगे यहाँ पर। चले जी, यहाँ पर पक रही है सिंध की बिरयानी। आप सभी देखेंगे आगे क्या होने वाला है इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। ओ हो, क्या खुशबू आ रही है। अभी तो मैंने खुशबू वाली चीजें भी डाली हैं। अच्छा जी, अब क्या करूंगी मैं, ये सारा का सारा हमने तवे के नीचे चूल्हा जला दिया ताकि तवा गर्म हो जाए। अब ये सारा मसाला इस पर आ गया। बेइंतहा आसान रेसिपी, बेइंतहा हर कोई बना ले, क्योंकि वैसे लेयरिंग करते हैं, एक एक चीज अलग अलग डालते हैं, टमाटर अलग अलग करके डालते हैं आप लोग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस तरह टमाटर से आपका मसाला भी बना और सारी चीजें उसमें एक जान हो गई हैं।
आलू भी गल गए हमारे, देखें चिकन आधे से ज्यादा गल चुकी है और बकिया बाकी है। अच्छा, चिकन में तो हमने नमक डाल ही दिया था। अब राइस है, आप देख रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी राइस की मैं टॉप पे डाल रही हूँ। अच्छा, आप सभी लोगों को मालूम है कि चावल उबालने के दौरान में तो मैं नमक नहीं डालती हूँ, जब हम बिरयानी को दम पे डालते हैं तब मैं उसमें ऐड करती हूँ। इसको बराबर कर देंगे। अच्छा, ये जो बात है ना जैसे नमक डालने की, ये आएगी बड़े तजर्बे के बाद। आप लोगों को करना शुरू कर दें ताकि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो कि उबले हुए चावल, उबले हुए पास्ता में कब नमक शामिल करना चाहिए और कितना करना चाहिए। ठीक है जी, नमक आ गया। केवड़े का पानी है 1/3 प्याली। अच्छा जी, अब बारी है तेल डालने की। ये वही तेल है जो कि मैंने, जिसमें कि हमने प्याज और आलू को फ्राई किया है। सब तरफ डालेंगे। बस थोड़ा सा और। अब जरा सा जाएगा इसमें चावल का पानी। अच्छा, हमने क्योंकि रंग डाला हुआ है, ध्यान से सिर्फ साइडों से डालेंगे पानी, सारे में नहीं डालेंगे, पूरे पे नहीं डालेंगे जैसे हमने ऑयल को डाला है, सिर्फ पानी को। क्योंकि टेक्निक्स होती है ना हर रेसिपी में, उसकी अपनी टेक्निक्स हैं। अगर मैं सारे में पानी डालूंगी तो सारे चावल आपके पीले हो जाएंगे। चावल में थोड़ी सी गुंजाइश है तो इस वजह से पानी इतना डाला गया। चलिए जी, हो गया। और अब कपड़ा रखूंगी मैं, जो बिल्कुल सही तरीका है चावलों को दम पे लाने का, क्योंकि स्टीम अंदर रहती है, स्टीम अगर बाहर निकलेगी तो चावल तो दम पे नहीं आएंगे। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग आटा लगा के उसका मुंह बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो इसीलिए होता है ताकि स्टीम बाहर ना निकले और स्टीम चावलों को पका दे। चले भाई, थोड़ी देर तेज आंच पे और उसके बाद हम इसको स्लो कर देंगे। और उसके बाद जो है जनाब, हमारे बिरयानी जो है जब पूरी तरह से भाप इसमें आ जाए तो समझे कि बिरयानी तैयार है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, चूल्हे को बंद करेंगे और हो सके तो देगचे को उठा के दूसरी साइड पर रख दें, वो हीट से हटा दें उसको। उससे ये होगा कि चावल मज़ीद उसमें नहीं पकेंगे और इसके अलावा जो भाप बनने का प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपने अपने बर्तन को तकरीबन 10 मिनट तक नहीं खोलना है। इस हालत में जो है दम पर आ जाने के बाद आप 10 मिनट तक इसको नहीं खोलेंगे। वो इस वजह से कि इसमें पहली बात तो है कि जैसे ही भाप में बिरयानी की खुशबू उड़ जाएगी। और इसके अलावा बिरयानी अभी सेटल हो रही होगी, तो आप अगर पहले ही इसको खोल देंगे तो बिरयानी जो सेटल होनी है वो नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोगों को ये गिला होता है कि जी हमारी बिरयानी में खुशबू नहीं होती। अब आपको ये बेचैनी होती है कि जल्दी से हम निकाल लें। उस वक्त क्या होता है कि बिरयानी की खुशबू सारी चावलों में पेनिट्रेट हो रही होती है, उसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो जैसे ही भाप उसकी निकल जाती है तो खुशबू भी साथ ही निकल जाती है। तो हमेशा तकरीबन 10 मिनट के लिए इंतजार करें। तलत हैं जी कराची से, उनसे करेंगे, बात करेंगे। ओहो, बिरयानी दम पे आ रही तो जरा पंखा जल दूं मैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अच्छा, आप तो बिल्कुल मेरी कल मैं यही सोच रही थी जब आप मछली बना रही थी, मैंने कहा अल्लाह मैं इनसे फरमाइश करूं सिंधी बिरयानी बनाए। और मेरी वो फरमाइश पूरी हो गई। बड़ी खुशी हो रही है। मैंने ना लेट देखा था, राहत इसको रिपीट कर दिएगा। मैं बिल्कुल कर दूंगी। और वैसे रेसिपी भी कह देती हूँ, रेसिपी भी चला दें, उससे भी आप नोट कर लीजिए। और बाकी ये कि मैं भी बता देती हूँ। मुझे तो बहुत बहुत कल की ख्वाहिश हो रही थी, देखें कैसे पूरी हो गई। बस अल्लाह ताला है ना, वो भी बताइएगा राहत, साग बनेगा है ना सिंधी, वो उसके साथ रोटी। मकई की रोटी की बात कर रही हैं? जी हाँ, मकई की नहीं, वो ज्वार की भी बनाते हैं ना ये लोग। अच्छा, ज्वार की होती है, चावल की भी होती है, चावल की रोटी भी। हाँ ठीक है, तो इंशाल्लाह बनाइएगा, इंशाल्लाह। ठीक है ना। मगर बहुत अच्छा आपने शुरू किया है माशाल्लाह से, बहुत मजा आ रहा है देखने में, अच्छा भी लग रहा है। अरे आप बहुत अच्छी चीजें सीखेंगी, बहुत अच्छी चीजें सीखेंगी। कल का प्रोग्राम कोई मिस ना करे। नाम नहीं बताऊंगी, नाम कल ही बताऊंगी। जो चीज मैं बनाने जा रही हूँ, आप सब लोग, पूरा पाकिस्तान बहुत खुश होगा। जो
जो कल मैं बनाने वाली हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह करे कि अल्लाह का हुक्म हो और ये मैं आप लोगों को सिखा सकूँ जो चीज़ मैं बनाने वाली। चलें जी, आ गया है ब्रेक और बिरयानी तो दम पर है। आप सभी लोगों से होंगी बातें इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी सीख चुके हैं यहाँ पर सिंध की बिरयानी। अच्छा जी, अब मैं निकालूंगी अब जितनी भी वही दम पर आई है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रोग्राम का टाइम जितना है मुझे उसी हिसाब से करना होता है। ये तो बड़ा ही गर्म हो रहा है जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि बिरयानी को कभी भी मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। बिरयानी में उसके रंग नज़र आने चाहिए और बिरयानी का जो रंग है वो क्लियर नज़र आना चाहिए। सब लोग बिरयानी को मिक्स करते हैं अलावा मेरे। मैं बिरयानी को कभी भी मिक्स नहीं करती हूँ। क्या आला मसाला उसका तैयार हुआ है और आपको उसके चावल बिल्कुल अलग अलग नजर आएंगे। कोई भी रेसिपी जब बनाई जाती है तो उसके बारे में नॉलेज का होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। अगर आपने नॉलेज ही नहीं ली और बस उसको बढ़िया मैं ये बना सकती हूँ या मैं ये बना सकता हूँ, तो वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात का लेना बेइंतहा ज़रूरी होता है। ठीक है जी, ये देखें। अच्छा, ये चावल मैं उठाऊंगी, जगह बिल्कुल साफ़ है, एक दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि रिस्क को ज़ाया मत करो। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हर चीज़ इसकी अलग अलग नज़र आएगी और ये बहुत ही लजीज बिरयानी है। तो घर में बनाएं। मैं कहती हूँ हर चीज़, जो भी चीज़ आपने सीखी है उसको आप घर में बनाएं। वो इस वजह से बनाएं ताकि आप साफ़ सुथरा खाना खा सकें। बाहर साफ़ सुथरा खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इस प्रोफेशन से रिलेटेड इतने सारे काम करती हूँ, बाकायदा मैं हाइजीन पढ़ाती हूँ कि फूड हाइजीन क्या होती है। लोगों को ये खबर ही नहीं है कि फूड हाइजीन है क्या। सिर्फ खाना पकाओ, बेचो, पैसे जमा करो, बस ये थिंकिंग है लोगों की। तो मैं उस थिंकिंग को ख़त्म करती हूँ लोगों में से और ये बताती हूँ कि जब आप खाना पकाएंगे, बेचेंगे उसको, आपका खाना बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए और आपका खाना खा के कोई बीमार ना हो, क्योंकि अगर खुदा ना करे कोई बीमार हुआ तो ये अकाउंटेबिलिटी आपके हिस्से में आएगी और फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी। तो इस चीज़ का ख्याल करें। चलें जी, ये सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी बिरयानी के चावल बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इसके ऊपर क्या जाना है वो बता देती हूँ मैं आपको। तली हुई प्याज है, थोड़ी थोड़ी सब पे डाल दीजिए। अच्छा जी, मैंने रायता बनाया है वो इसके साथ दिया है। वो आपका दिल चाहे तो बनाए, नहीं तो इसमें अपने टेस्ट इतना है कि आपको किसी रायते की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, देखें जी क्या आला खाना तैयार है। इतने छोटे से टाइम में आपको मिली है बेहतरीन रेसिपी, बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी कि सिंध में बिरयानी कैसे बनाई जाती है, कैसे पकाई जाती है। बहुत ही सिंपलीफाई कर दिया मैंने उसको, बहुत ही आसान कर दिया आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग सिंध की ये लजीज बिरयानी बनाएं अपने घर में। एंड आई गेस के बहुत सारे लोग तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेंगे, वो आज ही पका लेंगे इसको, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं उसके अंदर। और बहुत सारे लोग वीकेंड का इंतज़ार करते हैं कि जी वीकेंड आएगा, पूरी फैमिली साथ होगी, एक दस्तरखान पे खाना खाएंगे। देखें जी, हमारा दस्तरखान शुक्र है रब्बुल आलमीन का और अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाहि ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की, उससे बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई। हाँ, ये गर्मी लगने लगे तो पक्का तो लेना पड़ेगा ना, तो जी पक्का करेंगे।
पंखे की हवा तो भाई अलग ही होती है। मैं आपको बताऊं, बाकी एक मैं रियल बात बताती हूँ। जैसे चले लाइट वाइट चली जाती है और आपने, बहुत से घरों में जनरेटर है, बहुत से घरों में जनरेटर नहीं है। जनरेटर का शोर भाई इतना होता है, इससे बेहतर सोचा जाता है कि जी उसको चलाने की बजाय बंदा वैसे ही रह ले। तो घर में पंखा जरूर रखें, ये हाथ का पंखा जो होता है तो ये बड़ा काम आता है। अच्छा मेरे पास है, मैंने आपसे कहा ना ऐसा तो नहीं है। वो जब मैं एक ज़माने में सिंगापुर गई थी तो वहाँ से मैंने एक पंखा लिया था, तो वहाँ के पंखे को मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो बड़ा काम आता है। चलें जी, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोग गिनेंगे। और बहुत ही आला रेसिपी लगी आपके हाथ, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको बेहतरीन नेमतें दी अल्लाह ने और बेहतरीन रेसिपी देने वाली मिली आपको। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।